यह परम संत सदगुरु कबीर साहब के शब्द का आखिरी पद है, जिसका विवरण इस प्रकार से है। कहे कबीरा सुनो हो संतो, यह पद है निर्वाणी, जो यह पद को गाय बिचारे, सोई महामुनि ज्ञानी। सदगुरु कबीर साहब इस पूरे शब्द का निचोड़ आखिरी पद में कहते हैं कि जैसे जीवन को जीने के लिए हमें आहार की आवश्यकता है, और आहार में हमें आटा की भी जरूरत पड़ती है, जल की भी जरूरत पड़ती है, और उस रोटी को सब्जी के साथ पाने के लिए सब्जी की भी जरूरत पड़ती है, और बगैर लकड़ी के भोजन पक नहीं सकता ताकि हमारा जीवन का निर्वाह हो सके। इसी तरह से इस आटा और जल और सब्जी और लकड़ी का उदाहरण दे करके हर पद में साहब ने ये चीज मंगाया है, जो कि आटा का तात्पर्य है कि हमें अपने जीवन को सार्थक करने के लिए अटल होकर के गुरु पद पर हमें जाने के लायक बनना चाहिए, और उस गुरु पद के शरण में जाने के लिए हमें प्रेम रूपी जल के द्वारा हमें अपने विचार को शुद्ध कर लेना चाहिए, ताकि सदगुरु के शरण में हम समर्पित हो सकें। वहां पर पहुंचने के बाद हमें वो सब्जी लानी है, जैसे कलिया का नाम आता है, उस कलिया को लाना। कलिया क्या तात्पर्य है कि कलिया का मतलब है मांस। मांस का मतलब है कि मांस रूपी मंदिर, ये हरि मंदिर जो मानव का जो शरीर है, इसमें आत्मा बैठी है, जो कि इसी शरीर में आत्मा अचेतन रूप है, और इस कल्याण पद को पाने के लिए इसी में वो कर्म कर सकती है, वह जुक्ति बन कर सकती है, जो सतगुरु हमें जो उपदेश देते हैं। और उस उपदेश के द्वारा, उस जुक्ति के द्वारा जब हम उस लकड़ी तक जाते हैं, लकड़ी का तात्पर्य है कि एक सारे संसार को, सृष्टि को जीवन देने वाला, सारे संसार का पिता जो परमात्मा है। क्यों एक लकड़ी का साधन दिया गया? जैसे लकड़ी का बोझ को सैकड़ों लकड़ियों को बांध कर एक गट्ठर बनता है, उसी तरह सारे सृष्टि के जितने भी देवी देवता 33 करोड़ हैं, इन सभी का मालिक एक है। अनेकों पेड़ की लकड़ियां हैं, अनेकों नाम से मानी जाती हैं, मगर कही सारी एक लकड़ी ही कही जाती हैं। उस परमात्मा को पाने के लिए अनेकों युक्ति किया जाता है, मगर उद्देश्य एक ही परमात्मा से मिलने का होता है। इसी तरह से हम जैसे परमात्मा को पाने के लिए अनेकों युक्ति करते हैं, मगर परमात्मा से नहीं मिल पाते हैं। जितने भी कर्म कांड करते हैं सारे झूठे हो जाते हैं, मगर असल हमारा पूजा क्या है? अपनी आत्मा को सूरत के साथ जोड़ना, जो उस परमात्मा परम पिता परमेश्वर निराकार निर्लेप एक रस रहने वाला उस परमात्मा में हम समा सकते हैं। इसलिए लकड़ी का भाव है कि एक परमात्मा को पाना। सारे शब्द का निचोड़ आज अगर परमात्मा को हम पा सकते हैं, तो एक सूरत शब्द के अभ्यास से ही पाया जा सकता है, जो कि वाणी यही कहती है कि निर्माण पद। कहे कबीर सुनो भाई साधो, यह पद है निर्वाणी। निर्वाणी पद किसको कहा गया? जो निर्वाण पद हो। निर्वाण पद का मतलब है जो सच्चा दर हो, जो सच्चा स्थान हो, जहाँ सच्चा सत्य धर्म हो, जहाँ सत्य मालिक परमात्मा हो, जहाँ पर किसी भी तरह कोई बाण लगता न हो, कोई बाण वार न कर पाता हो। क्यों? कि वो परमात्मा अजर अमर अविनाशी है, सच्चा प्रेमी, सच्चा सौदागर है, सारे संसार का पिता है, इसलिए उसे निर्माण पद कहा गया। यही वाणी कहती है कि जो यह पद को गाय बिचारे, सोई महामुनि ज्ञानी। यानी जो इस पद पर, इस शब्द पर जो विचार करके और उस गुरु के बताए युक्ति पर करे, कथनी नहीं करनी में जो आए, अपने करनी में जो कर्म करता है, जो उस मालिक को भाता है। मालिक को सिर्फ एक ही भाव भाता है, जो अपनी आत्मा को सूरत के साथ जोड़ सके। यही उस मालिक को पसंद है, जो कि वो उस परमात्मा की जो आ रही जो
सुमिरन जो हम करते हैं, जो भजन करते हैं, जो शब्द की धुन आ रही है, जो अमृत ऊपर से बरस रहा है, जब हम उस अमृत को पीते हैं, इसी पर मालिक खुश है। यही उस मालिक को चाहिए कि हम अपनी करनी से उस परमात्मा को खुश नहीं कर सकते। अगर हमारे करने से परमात्मा खुश होता, इसका मतलब है कि हम बड़े हो गए, परमात्मा छोटा हो गया। लेकिन खुश तो वो जब होता है जब उसकी करनी में हम अपनी रजा लगाकर, अपनी मर्जी लगाकर, अपने आप को उसमें हम समाहित हो जाएं, उसको हम गौर से, ध्यान से उसके करनी में हम अपने को समर्पित कर दें, तब उस पर मालिक खुश होता है। वही निर्माण पद है, वही हम जीवन का एक सार्थक है। जीवन को सफल बनाने के लिए उसी को कहा गया कि महामुनि ज्ञानी वही ज्ञानी है जो शब्द का भेद जानता हो, शब्द की कमाई करता हो, शब्द के में समाने के लायक बन जाता हो, जो सूरत में अपने शब्द को जोड़कर शब्द में समर्पित कर जाता हो, क्योंकि शब्द ही परमात्मा है। इसीलिए हमें चाहिए कि अपने जीवन को, सारे कर्मों को छोड़कर, सारे जप तप ध्यान पूजा सब चीज को छोड़ करके हमें उस शब्द में अपने आप को समाने की क्रिया करनी है, युक्ति करनी है, वो करनी है। तभी हमारा मानव जीवन जीने का एक सार्थक, एक उद्देश्य पूरा होगा। यही साहब हमें समझाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए अनेकों शब्दों के माध्यम से आखिर वो एक शब्द पर लेके जाते हैं, जिसे शब्द कहा गया, नाम कहा गया, अनहद वाणी कहा गया, अनहद धुन कहा गया, नाद कहा गया। इसीलिए हमें उस नाद में समाना है, उस नाद को सुनना है। और बाकी और न कहते हुए शब्द यहाँ पे पूरा हो रहा है, और शब्द को पूरा करते करते हम अपने आप को आप सभी लोगों से विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।